कृपा से उनकी दी हुई बुद्धि, उनके दिए हुए विचार और उन्हीं की प्रेरणा से दास महाराज का एक चैप्टर वासना अभाव विवेक का एक वचन उसके ऊपर दास रखने का प्रयास करेगा। महाराज कह रहे हैं, जो गुणी समय का पाबंद होकर शारीरिक क्रिया भी करता है और आत्मिक उन्नति का यत्न भी करता है, वह सब तापों से छूटकर निर्भय पद को प्राप्त हो जाता है। ये वासना के ऊपर महाराज ने 4 चैप्टर लिखे। वासना अभाव विवेक इसमें आखिर लास्ट चैप्टर है। महाराज ने इन चारों चैप्टरों में वासना को कैसे छेदन किया जा सकता है, इसमें एक से एक बढ़कर सूत्र जिज्ञासु को बताने की कोशिश की है। इस पैराग्राफ में महाराज ने जहां से ये शुरू किया है कि जो गुणी समय का पाबंद होकर शारीरिक क्रिया भी करता है और आत्मिक उन्नति का यत्न भी करता है, वह सब तापों से छूटकर निर्भय पद को प्राप्त हो सकता है, हो जाता है। अब अगर इस 2 लाइनों का ही आंकलन किया जाए तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मुझे शारीरिक क्रिया को समय का पाबंद होकर करनी चाहिए और महाराज ने उसी को गुणी कहा है जिसकी शारीरिक क्रियाएं समय के पाबंद हैं। जो समय का पाबंद नहीं है, इसके उलट वह गुरु की नज़र में आध्यात्मिक दृष्टि से वह गुणी नहीं, वह अवगुणी है। अब इसी लाइन का आंकलन मैं अपने आप से खुद से करके देखूं। सत्संग में रोज़ाना 6 बजे आने का टाइम है। आप देख लीजिए क्या संख्या हो जाती है 7 बजते बजते। ये मेरी समय की पाबंदी है और मैं अपने आप को गुणी समझता हूँ। बाकी संसारिक कार्यों में मैं जरा सा लेट नहीं होता। महाराज कह रहे हैं, जो गुणी वही गुणी है जो समय का पाबंद होकर शारीरिक क्रिया भी करता है और आत्मिक उन्नति का यत्न भी करता है। अब अगर मेरी शारीरिक क्रिया समय की पाबंद है, समय के मुताबिक मेरी दिनचर्या है, तो ये ज़रूरी है कि मेरा जीवन भी मर्यादा के अधीन रहेगा। जिस जीव की समय की पाबंदी नहीं, उसका मर्यादित जीवन भी नहीं। क्योंकि अगर मेरी समय की संसारिक कामों की मेरी कोई दुकान है, मेरी कोई जॉब है, अगर मेरा उसका टाइम निर्धारित है, तो मेरे पास महाराज कह रहे हैं आत्मिक उन्नति का भी वही गुणी यत्न कर सकता है। अगर अक्सर देखने में आता है बाजार में कोई दुकानें सुबह 6 बजे खुल जाती हैं, रात के 10 बजे तक खुली रहती हैं। अब ऐसी शारीरिक क्रिया, ऐसी दिनचर्या में क्या किसी की आत्मिक उन्नति हो सकती है? महाराज कह रहे हैं कि जो गुणी समय का पाबंद होकर शारीरिक क्रिया भी करता है और आत्मिक उन्नति का यत्न भी करता है, वह सब तापों से छूटकर निर्भय पद को प्राप्त हो जाता है। अब महाराज ने इन 2 लाइनों में बहुत बड़े सूत्र एक जिज्ञासु को आध्यात्मिक राह पर चलने के लिए बता दिए। अगर मेरी आध्यात्मिक उन्नति मुझे चाहिए तो
पहले तो मुझे समय की पाबंदी चाहिए, मेरा मर्यादित जीवन चाहिए, और गुरु ने जो सूत्र, छोटे छोटे सूत्र बताए हैं, उन पर उन पर चलने का मेरा दृढ़ निश्चय, मेरा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। महाराज आगे कह रहे हैं, जिसकी शारीरिक क्रिया में कोई मर्यादा नहीं, यानी अति लोभी और विकारी है, वह अंधमत पुरुष अपने मानसिक दोषों की अग्नि में हर वक्त जलता रहता है। अब इसके उल्ट जो अवगुणी है, गुरु ने उसके लक्षण भी बता दिए। जिसकी शारीरिक क्रिया में कोई मर्यादा नहीं, जिसको सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का लालच है, जिसको समय की कोई पाबंदी नहीं, अगर टीवी देखने बैठे हैं तो 6-6 घंटे टीवी देखे जा रहे हैं, कोई कोई सीरियल आ गया, कोई नवी नई नई कोई नवी नवी मूवी आ गई, तो 3-4 घंटे ऐसे निकल जाते हैं कि मुझे कोई होश ही नहीं। महाराज कह रहे हैं, जिसकी शारीरिक क्रिया में कोई मर्यादा नहीं, यानी अति लोभी और विकारी है, जो पैसे के लिए अपने शरीर की, अपने अपने जीवन को मर्यादित नहीं करता, गुरुदेव की नजरों में, आध्यात्मिक नजर से वह अति लोभी और विकारी है। महाराज कह रहे हैं, वह अंधमत पुरुष अपने मानसिक दोषों की अग्नि में हर वक्त जलता रहता है। लोभ तो वो इसलिए करता है कि वह उसको पैसे का सुख मिल जाए, लोभ इसलिए करता है कि उसको संसारिक ऐश्वर्य चाहिए। लेकिन गुरुदेव इसके उलट उसका परिणाम बता रहे हैं कि जिस जीव में समय की पाबंदी नहीं, जीवन मर्यादित नहीं, गुरुदेव कह रहे हैं उसके वास्ते कोई शांति का स्थान नहीं। चाहे वह कितना भी लोभ कर ले, कितने भी विकारों को बढ़ा ले, चाहे वो संसार में रहे, चाहे वो घर में रहे, गुरुदेव कह रहे हैं उसके वास्ते कोई शांति का स्थान नहीं। एक बार फिर सुने, जिसकी शारीरिक क्रिया में कोई मर्यादा नहीं। अब मैं अपना आंकलन कर लूं, सुबह से लेकर शाम तक मेरे मन में अगर कोई संकल्प उठता है कि मैं कल सुबह मैं जरूर जल्दी उठूंगा, आज शाम को भी मैं वही हूं जो एक संकल्प लेता है कि मुझे सुबह जल्दी उठ के ईश्वर के नाम के भजन में बैठना है, और कल सुबह भी मैं ही होता हूं जो अलार्म को बंद करके फिर सो जाता है कि आज नहीं कल से उठेंगे। और महाराज कह रहे हैं उसके वास्ते शांति का कोई स्थान नहीं, जिसके समय की कोई पाबंदी नहीं, जिसकी शारीरिक क्रियाओं की कोई मर्यादा नहीं, उसकी आत्मिक उन्नति होनी बहुत दूर है। गुरुदेव कह रहे हैं वह तब सब तापों से छूटकर निर्भय पद को प्राप्त हो जाता है। और निर्भय पद को प्राप्त वही हो सकता है जिसने आत्मिक उन्नति के 5 साधन अपने जीवन में उतारे हैं: सादगी, सेवा, सत्य, सत्संग, सत्सिमरन। महाराज आगे कह रहे हैं, सार विचार यह है कि मन की धार को रोकने से आत्मिक उन्नति, परम शांति प्राप्त होती है, और मन को अति चंचल करने से परम दुख प्राप्त होता है। सार विचार यह है कि मन की धार को रोकने से आत्मिक उन्नति, परम शांति प्राप्त होती है, और मन को अति चंचल करने से परम दुख प्राप्त होता है। बहुत ही गहरा वाक्य महाराज ने यहां लिखा। अब इसको मैं कुछ ऐसे समझने की कोशिश करता हूं कि महाराज ने कहा कि सार विचार यह है कि मन की धार को रोकने से आत्मिक उन्नति, परम शांति प्राप्त होती है। अब मन की धार को रोकने के लिए ग्रंथ श्री समता विलास में गुरुदेव ने एक से बढ़कर एक सूत्र बताए हैं। गुरुदेव ने एक सूत्र यह भी बताया है कि मुझे कभी कभी उपवास रखना चाहिए, और उस उपवास की क्या परिभाषा है वो मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन इस उपवास रखने से, चाहे अपनी शारीरिक समर्था के अनुसार, चाहे कोई एक वक्त के खाने का उपवास रखे, चाहे कोई एक दिन का उपवास रखे, चाहे कोई हफ्ते में रखे, चाहे कोई महीने में रखे,
चाहे कोई देखने का, जरूरी नहीं कि खाने का उपवास रखे, चाहे कोई देखने का उपवास रखे, चाहे कोई सुनने का उपवास रखे। अब ये ऐसा सूत्र गुरुदेव ने बताया, ये जो मेरा मन बेकाबू घोड़े की तरह इधर उधर भागता है, अब जरा इस पर विचार करें कि व्रत रखने से मेरी कोई मुझे कोई ईश्वर प्राप्ति नहीं होने वाली। ये सिर्फ और सिर्फ जो मेरा बेकाबू मन है उसको काबू करने के लिए गुरुदेव ने एक सूत्र बताया है। वो कैसे कि मान लीजिए मुझे खाने का बहुत शौक है, तो मैं एक दिन का उपवास रखता हूं, और आप खुद ही अपने मन के दृष्टा बन के देखेंगे कि ये मन आपको कैसे कैसे नाच नचाएगा। जो चीज आपने कितने दिनों से नहीं खाई, आपको उसके दृश्य सामने नजर आएंगे। और तो और अगर मेरी खाने की लालसा ज्यादा प्रबल है तो मुझे उसकी गंध भी उसकी मुझे महसूस होगी। तो मैं दृष्टा बन के देखूं कि मैंने अपने मन को कितना बेकाबू कर रखा है, कैसी कैसी वासनाओं में मेरा मन घिरा पड़ा है। अब मेरे मन में अगर मैंने ये संकल्प ले लिया कि मैं एक दिन का उपवास करता हूं, तो देखिए फिर कैसा युद्ध, कैसा द्वंद्व मेरे मन में ये चलता है। आज अगर उपवास रखा तो कल सुबह की पहले ही प्लानिंग हो जाएगी कि कल सुबह मैं फलानी चीज के पराठे खाऊंगा, दोपहर को मैं इस रेस्टोरेंट में जाके खाना खाऊंगा। एक दिन का उपवास रख के मैं अपने आप को इतना भारी समझूंगा, इतना ये समझूंगा कि मैंने इतना बड़ा पहाड़ मैंने नीचे गिरा दिया कि अब मुझे कल के दिन तो मुझे उसका जो है इनाम मिलना ही चाहिए। अब इस मात्र एक सूत्र से गुरुदेव मेरी वासना का ये जो किला मैंने खड़ा कर रखा है, उसकी मोटी मोटी दीवारों में जरा सा छेदन करने की मुझे प्रेरणा दे रहे हैं। अब इस उपवास से मुझे कोई ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। मैं चाहे सारी जिंदगी भूखा रह जाऊं, मुझे आत्मिक उन्नति के 5 नियम अपनी जिंदगी में पालन करने ही करने हैं, क्योंकि मेरा मन इतना बेकाबू है। मैं मन के काबू में हूं, मेरा मन मेरे काबू में नहीं है। उसको कंट्रोल करने का एक ये छोटा मात्र सूत्र है। अगर ये छोटे छोटे सूत्र मैं अपनी जिंदगी में धारण करूं तो मेरे मन में अपनी इच्छाओं की, अपनी वासनाओं की, उनको कंट्रोल करने की धीरे धीरे मेरे मन में प्रबलता, मेरे मन में शक्ति बढ़ेगी। आज अगर मैं शुरू करूं तो आप अपने दृष्टा खुद बन के देखें कि आज मेरा पहला व्रत था, तो आज मेरे मन ने मेरे साथ क्या क्या खेल खेले। अगले हफ्ते फिर रख के देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि आज आपका मन किस तरह से आपके साथ खेल खेल रहा है। महीना बीत जाए, साल बीत जाए, आप धीरे धीरे आप खुद अपने मन के दृष्टा बन के देखिए कि आपके एक गुरु के एक सूत्र को पकड़ने से, आपके इस मन के संकल्प लेने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप, अगर मेरी जुबान ज्यादा ललचाती है तो उसका थोड़ा थोड़ा रस कम होना शुरू हो जाएगा। अब मेरे इस मन के संकल्प लेने से अगर मेरी एक वासना के ऊपर मेरी थोड़ी सी वजह मेरी प्राप्त होती है, तो निश्चित तौर पर ही मेरी अंदर से आत्मिक उन्नति होनी शुरू हो गई। अब क्योंकि गुरुदेव ने शुरू में यह बात कह दी कि जो गुणी समय का पाबंद होकर शारीरिक क्रिया करता है, मेरी जिंदगी में मर्यादित तो जीवन मेरा है नहीं, मेरी शारीरिक क्रिया की कोई उसकी समय की पाबंदी नहीं, तो फिर कैसे ये सूत्र मैं अपनी जिंदगी में धारण करूं, कैसे मैं गुरुदेव के कहे अनुसार अपना आध्यात्मिक जीवन शुरू करूं। और अगर शुरू करूं तो जैसे एक समुद्री जहाज को मोड़ काटना हो, तो वो बहुत धीरे 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 से अपनी दिशा को देता है। तो अगर मैं गुरु का पल्ला पकड़ा है तो गुरु के बताए हुए सूत्र पर अगर मैं अमल करना शुरू कर दूं, तो आप अपने मन की चंचलता को खुद ही देखेंगे कि वो कैसे धीरे धीरे
जिसको खाने में इतना रस था, जिसको चना पूरी में इतना रस था, अब महीने निकल गए, उसकी याद तक नहीं आएगी। मैं कम से कम ये जो गुरु ने बात कही कि सार विचार यह है कि मन की धार को रोकने से आत्मिक उन्नति, परम शांति प्राप्त होती है, और मन की अति चंचल कर्म करने से परम दुख प्राप्त होता है। अब इसके उलट अगर यह सूत्र मैं अपनी जिंदगी में धारण नहीं करता, तो गुरुदेव इसका परिणाम भी बता रहे हैं कि मेरे मन के अति चंचल होने से मुझे परम दुख प्राप्त होता है। कोई खाने की लालसा में घिरा पड़ा है, कोई देखने में, किसी को सिनेमा की लालसा देखने में उसमें घिरा पड़ा है, किसी को सुनने की है, किसी को चुगली निंदा की है। मैं उपवास कई तरह के कर सकता हूं, मैं अपने मन में संकल्प कई तरह के ले सकता हूं, लेकिन जब तक मेरी ये मन के साथ मेरा ये युद्ध चालू नहीं होगा, मेरा ये अपने खुद का ही दृष्टा जब तक मैं नहीं बनता, तब तक महाराज कह रहे हैं ये मन अति चंचल करके मुझे परम दुखी ही रखेगा। इससे पहले दास से एक चीज मिस हो गई कि महाराज ने कहा है कि जिसकी शारीरिक क्रिया में कोई मर्यादा नहीं, यानी वह अति लोभी और विकारी है। अब लोभी मैं क्यों बनता हूं? लोभी मैं इसलिए बनता हूं कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा धन हो, ज्यादा से ज्यादा संसारिक ऐश्वर्य हो, ज्यादा से ज्यादा धन संपत्ति हो, ज्यादा से ज्यादा मेरे पास प्रॉपर्टीज हो, मेरी जिंदगी अच्छे से निकल जाए, मेरे जाने के बाद मेरा वंश, मेरे बच्चे, उनको मैं इतना दे जाऊं कि उनकी भी आगे की जिंदगी अच्छे से निकल जाए। अब उन लोभियों के बारे में महाराज के मुखारबिंद से निकला हुआ ये एक लाइन सुने। जायदाद यानी जमीन के इंतजामात के वास्ते बड़ी लंबी स्कीमें बनाना रूहानियत यानी आध्यात्मिक मार्ग के असूल के मुआफिक नहीं है। अब एक तरफ तो मेरी दिनचर्या, मेरी शारीरिक क्रिया में कोई मर्यादा नहीं, कोई पाबंदी नहीं, काम करने की कोई सीमा नहीं, आधी रात को मुझे फोन आ जाए तो मैं उठ के भाग जाता हूं। महाराज कह रहे हैं जायदाद यानी जमीन के इंतजामात के वास्ते बड़ी लंबी स्कीमें बनाना रूहानियत यानी आध्यात्मिक मार्ग के असूल के मुआफिक नहीं है, क्योंकि गुरु को पता है कि मुझे ये जो इकट्ठा करने की लालसा है, ये मुझे किस घोर अंधकार में धकेल रही है। अगर एक चीज इकट्ठी कर ली, फिर एक और करूंगा, जितनी ज्यादा धन संपत्ति होगी उतना ज्यादा मेरा लालच और बढ़ेगा, उतना ज्यादा मैं लोभी, और गुरुदेव कह रहे हैं उतना ज्यादा मैं विकारी होऊंगा। महाराज कह रहे हैं जिसकी शारीरिक क्रिया में कोई मर्यादा नहीं, यानी अति लोभी और विकारी है, वह अंधमत पुरुष अपने मानसिक दोषों की अग्नि में हर वक्त जलता रहता है, और उसके वास्ते कोई शांति का स्थान नहीं है। वह चाहे कहीं भी चला जाए, आम अक्सर देखने में आया है कि जिसको संसारिक थपेड़े पड़ते हैं, फिर वह कोई सिनेमा थिएटर देखने जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, कुछ अपने मन को ठंडक शांति देने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन महाराज का अंतिम वचन यह है कि ऐसे मानसिक दोषों की अग्नि में वह हर वक्त जलता है, और उसके वास्ते शांति का कोई स्थान नहीं, चाहे वो कितने भी ठंडी से ठंडी जगह पर चला जाए, उसके मानसिक दोषों के कलेशों की अग्नि में वह हर वक्त जलता रहेगा। आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि वह मूढ़ पुरुष है जो मन को रोकने की बजाय मन की मलिन वासना में आसक्त होकर नित ही भ्रमता है, उसको कभी भी धीरज प्राप्त नहीं होती। अब मान लीजिए कि मेरा मन बहुत चंचल है,
और मैं अपने मन के अधीन हूं, और इस मन की चंचलता के अधीन ही गुरुदेव ने यह कहा कि वह मूढ़ पुरुष है जो मन को रोकने की बजाय मन की मलिन वासना में आसक्त होकर नित ही भ्रमता है। क्या यह मेरी हालत है? क्या यह मैं मानने के लिए तैयार हूं कि मेरा मन, गुरुदेव ने ये जो मेरे मन की चंचलता की परिभाषा कही, क्या यह मेरे मन की हालत है? वह मूढ़ पुरुष है जो मन को रोकने की बजाय मलिन वासना में आसक्त होकर नित ही भ्रमता है। मैं आज की दिनचर्या ही देख लूं अपनी, कि आज के आज ही क्या क्या रस, ये मेरा रसिया मन कैसे कैसे नाच इसने नचाए। आज शनिवार है, पूरे हफ्ते से क्या मेरे वीकेंड का क्या प्रोग्राम है, कल इतवार है, आज शाम को मूवी देखने जाना है। आप देखिए, शनि और एतवार को सत्संग में सबसे कम प्रेमी आते हैं। अब आप देख लीजिए, ये हम उनकी बात कर रहे हैं जिसको, उन प्रेमियों को जिनकी गुरुदेव के प्रति श्रद्धा है। आम संसारियों की तो बात छोड़ दीजिए आप। वो क्यों? शनि एतवार को सारा हफ्ता मैंने काम किया, अब मुझे उसका इनाम चाहिए। शाम को पहले ही घूमने का प्रोग्राम बन गया, वहां मुझे खाना है, ये मुझे फिल्म देखनी है, संडे को फला जगह पे घूमने जाना है। सत्संग के पास किसके पास टाइम है? महाराज कह रहे हैं वह मूढ़ पुरुष है जो मन को रोकने की बजाय मन की मलिन वासना में आसक्त होकर नित ही भ्रमता है। उसको कभी भी धीरज प्राप्त नहीं हो सकती। आज मेरा मन मुझे इस बात के लिए नचा रहा है, कल मुझे किसी और बात के लिए नचाएगा। इसके नाच नचाने के ऊपर मेरी सारी की सारी जिंदगी ऐसे ही निकल रही है। मुझे होश ही नहीं कि कितना मेरा समय निकल चुका है। अगर मैं विचार करूं इस बात के ऊपर, तो कल से आज तक मेरे 24 घंटे निकल चुके, या मैं ये कहूं कि मैं 24 अपने पिछला एक दिन मर चुका हूं, पिछला एक हफ्ता मेरा मर के निकल चुका है, मेरे 47 साल मर के निकल चुके हैं। मेरे ही घर में जितने लोग रह रहे हैं उससे ज्यादा मेरे ही घर में लोग मर चुके हैं। लेकिन ये मेरे मन की चंचलता मेरे समझ में नहीं आती। महाराज कह रहे हैं मन सत कर्मों से निश्चल होता है और मलिन कर्मों से चंचल होता है। सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो मेरा मन सत्कर्मों में लगेगा या रजोगुण या तमोगुण में जाके लगेगा, और तीसरा कोई रास्ता है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ या तो मैं गुरु की शरण में हूं, तो दूसरा नहीं तो मैं संसार की शरण में हूं। मन सत्कर्मों से निश्चल होता है और मलिन कर्मों से चंचल होता है। इस वास्ते सत विचार को धारण करके अपनी उन्नति के मार्ग पर चलना ही सच्चा मानुष जीवन है। इस वास्ते सत विचार को धारण करके अपनी उन्नति के मार्ग पर चलना ही सच्चा मानुष जीवन है। महाराज ने एक से एक बढ़कर सूत्र मुझे आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए बताए। एक से एक विचारक हर हफ्ते पिछले 2 सालों से, अगर मैं अपना आकलन करूं, महाराज ने मुझे अपना बही खाता लगाने के लिए भी कहा। तो मैं 2 सालों से अगर मैं इस सत्संग में आ रहा हूं, तो जरा मैं अपना बही खाता लगा के देखूं कि क्या मेरे मन की चंचलता खत्म हुई, क्या मुझे देखने का, खाने का, सुनने का, ईर्ष्या द्वेष का, जेलसी का, मेरे काम का, क्रोध का, जरा अपना बही खाता लगा के देखूं कि मैं कहां पर खड़ा हूं। अगर उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, तो जाहिर सी बात है कि मेरा अमली जीवन अभी तक नहीं हुआ। डॉक्टर के पास मैं जाना चाहता हूं, मुझे अपनी बीमारी का भी पता है, मुझे अंदर से शांति चाहिए, दवाई लेने में जाता हूं,
दवाई को अपने सिरहाने रख के सो जाता हूं और फिर डॉक्टर को कोसता हूं कि ये डॉक्टर अच्छा नहीं, किसी दूसरे डॉक्टर के पास चलते हैं, शायद मुझे वहां से कोई शॉर्टकट मिल जाए, शायद वहां से मुझे कोई सांत्वना मिल जाए, लेकिन मैं फिर वहीं का वहीं खड़ा होता हूं। महाराज कह रहे हैं, इस वास्ते सत्य विचार को धारण करके अपनी उन्नति के मार्ग पर चलना ही सच्चा मानुष जीवन है। इसी के संदर्भ में महाराज ने एक किसी प्रेमी से बातचीत करते हुए उनको कुछ वचन महाराज ने कहे, वो दास आप संगत के समक्ष रखने का प्रयास करेगा कि मेरी मन की चंचलता की क्या हालत है। देखिए गुरुदेव ने किस तरीके से बयान की है। अगर मैं थोड़ा सा भी परमार्थ के रास्ते पर चलना शुरू हो जाता हूं ना, तो मैं अपने घर वालों के ऊपर ऐसी धौंस जमानी शुरू कर देता हूं कि अब मुझसे बड़ा उपदेशक कोई नहीं है, कि मेरी तरफ देखो, कि पता नहीं मैंने क्या हासिल कर लिया है। और इस तरह, और दूसरी तरफ गुरुदेव कह रहे हैं कि नुक्ताचीनी यानी पर छिद्रावेशन या दूसरों की आलोचना करने का किसी को कोई हक नहीं। नुक्ताचीनी या दूसरों की आलोचना करने का किसी को कोई हक नहीं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, अपने अंदर जो देखा मुझसे बुरा ना कोई। जरा मैं अपना दृष्टा बनकर तो देखूं कि मेरे अंदर कितने विकारों की लिस्ट भरी पड़ी है। अगर कोई पराई स्त्री बहुत ही, ये एक बात देखने में कई बार आई है कि कोई बुजुर्ग अगर कोई होंगे तो कोई स्त्री सामने से निकलेगी तो उनकी गर्दन तब तक वापस नहीं आती अपने शरीर पर जब तक वह उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। अब ये मेरा आचरण है। कैसे कैसे विकार, कैसा कैसा कूड़ा करकट मैंने अपने मन में भर रखा है, कितना मेरा चंचल मन है। महाराज कह रहे हैं कि नुक्ताचीनी या दूसरों की आलोचना करने का किसी को कोई हक नहीं। मैं जरा अपने विकारों की लिस्ट बना कर देखूं कि मुझसे बुरा कोई है ही नहीं, और मेरी हमेशा यही चेष्टा रहती है कि मैं दूसरे को गलत साबित कर दूं कि मुझसे सच्चा कोई नहीं, मुझसे ठीक इंसान कोई नहीं। और गुरुदेव कह रहे हैं कि दूसरों की आलोचना करने का किसी को कोई हक नहीं। क्या तू कोई ठेकेदार दुनिया का है? अपनी आलोचना कर। मैं अपनी आलोचना करने बैठूं तो सुबह से शाम हो जाए। अगर सच्चे मन से गुरु परायण होकर अपनी आलोचना करने बैठूं तो मुझसे बुरा कोई नहीं पूरे संसार में। एक बार आदरणीय प्रेमी श्री ओम प्रकाश ढल जी ने बात कही थी कि एक ओम प्रकाश जी को तो आप जानते हैं और दूसरे ओम प्रकाश जी को मैं जानता हूं, और जिस ओम प्रकाश को मैं जानता हूं अगर आप उसको जान लें तो आप उसके पास बैठना भी पसंद नहीं करेंगे। देखिए क्या प्रेमी जी के भाव हैं। मैं अपनी आलोचना करके तो देखूं जरा, मुझे तो दूसरे में दोष नजर ही नहीं आएगा। महाराज कह रहे हैं, क्या तू कोई ठेकेदार दुनिया का है? अपनी आलोचना कर। दूसरों को उनकी गलती का एहसास अपने त्याग भाव और अपने अमली जीवन से कराओ। सिर्फ और सिर्फ अगर किसी के जीवन में मैं बदलाव ला सकता हूं तो इससे ऊपर कोई श्रेष्ठ सूत्र नहीं गुरुदेव का। जब तक मेरा खुद का अमली जीवन नहीं होता, मैं दूसरों के जीवन में तक अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं ला सकता। महाराज कह रहे हैं, दूसरों को उनकी गलती का एहसास अपने त्याग भाव और अपने अमली जीवन से कराओ। समता की स्टेज से किसी के खिलाफ कुछ कहना बिल्कुल अच्छा ना जाने, और प्रेमी भी खास विशेष ध्यान रखें कि ऐसा कोई काम खुद ना करे जिससे कि तालीम यानी समता का सिद्धांत पर धब्बा आवे। अब मैंने ये जो समता का बिल्ला अपने ऊपर लगाया है,
क्या मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है कि मैं अपने आप को समतावादी कहता हूं? जब मेरे सामने कोई संगत का कोई प्रेमी आता है तो ही मैं समतावादी का चेहरा ओढ़ लेता हूं, या मेरे सामने जब मैं दिनचर्या करता हूं तब भी मैं यही महाराज का समतावादी रहता हूं? महाराज कह रहे हैं कि प्रेमी भी खास ख्याल रखें कि ऐसा कोई काम खुद ना करें जिससे कि तालीम समता सिद्धांत पर धब्बा आवे। अब अगर मुझे इस बात की शर्म नहीं तो कम से कम मैं अपनी ये जो तालीम, गुरु ने जो इतनी उच्च शिक्षा मुझे दी है, उसी की शर्म कर लूं, उसी को जेरे नजर रखते हुए मैं अपनी बुद्धि में कुछ ना कुछ बदलाव लाने की कोशिश करूं। गुरुदेव से एक बढ़कर सूत्र गुरुदेव ने बतलाए, उसके मुआफिक अपना जीवन जीने की कोशिश करूं। और अगर मेरा जीवन गुरु के कहे अनुसार चलता है तो महाराज की ये लाइन, इस वास्ते सत्य विचार को धारण करके अपनी उन्नति के मार्ग पर चलना ही सच्चा मानुष जीवन है। इन्हीं भावों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। इस विचार में अगर दास से कोई गलती हो गई हो या किसी प्रेमी को कोई ठेस पहुंची हो तो दास उन सब से सबके चरणों में हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा।